हेलो बच्चों, आप बच्चों के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, 10 क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे इन 10 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं एक सिंगल सवाल तो है, लेकिन इस टाइप के काफी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। देखो इधर हमारे सामने क्वेश्चन दिया है और हमें इसको π/4 के इक्वल लाना। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा जिसमें लोअर लिमिट और आपकी अपर लिमिट का जो समीशन है π/2 है। ध्यान से सुनना, यहां पर 0 में π/2 ऐड करोगे π/2, वो चाहे इस फॉर्म का हो। देखिए साइन और कॉस का डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है विद सेम पावर, और ये जो दोनों ऐड हो रहे हैं इनमें कोई एक ऊपर हो, या ऐसे लिखा हो a से b, और ये हमारा cos की पावर nx डिवाइड में sin की पावर nx प्लस cos की पावर, कोई भी पावर हो बस सेम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में sin और cos के टर्म ऐड हो रहे हैं विद सेम पावर, और ये जो दोनों ऐड हो रहे हैं प्लस होना चाहिए बेटा, इन दोनों में एक ऊपर लिखा हो। ये देखिए साइन और कॉस के टर्म ऐड हो रहे हैं विद सेम पावर और इनमें एक ऊपर लिखा है। तो इसको करने का जो प्रोसेस है, इसको करने का प्रोसेस है वही इन सब क्वेश्चन को करने का प्रोसेस है। लेकिन ध्यान रहे इसमें लोअर और अपर को ऐड करने पर π/2 बनता है। यह ऐसे भी लिखा हो सकता है a से b tan और cot का टर्म डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है विद सेम पावर, tan की पावर nx प्लस cot की पावर nx dx, और इनमें कोई एक ऊपर है tan की पावर nx। या ऐसे लिखा हो a से b जो tan और cot के टर्म ऐड हो रहे हैं विद सेम पावर, इन दोनों में कोई एक ऊपर लिखा हो बच्चों। तो ये दोनों को क्वेश्चन करने का जो तरीका है, इन चारों क्वेश्चन जो इसको करने का तरीका है, इनको करने का सेम तरीका, बस लोअर और अपर का समेशन 0 हो। हाँ, अगर एक और फॉर्म है, अगर इस तरीके से दिया है 1 + 10 की पावर nx, ये a से b और ये है a से b, आप चाहे तो इसे कॉपी में अलग से नोट करके लिख सकते हैं। यहां पर आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ साथ हम और भी आपको जानकारी देते रहेंगे। इफ a + b लोअर अपर का समेशन π/2 है, पैटर्न ये हो, ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, इन सब को करने का जो ढंग होगा वो एक ही स्टाइल से सॉल्व होंगे। ठीक है, इनको करने का जो स्टाइल होता है वो आई स्टार्टिंग में करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? जो इस क्वेश्चन में लगाया जाएगा, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और मजा आ जाएगी। इसमें अब ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पे साइन की पावर 4x कर दें और डिवाइड में साइन की पावर 4x कर दें, कॉस की पावर 4x कर दें और इंटीग्रेशन 0 से π/2 रख दें, या कुछ और लिख दें कि इस तरीके से कि यहाँ पर मान लीजिए लोअर लिमिट में लिख दें π/6 और अपर लिमिट में लिख दें, देखिए अपर लिमिट में लिख दें क्या π/3। ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे भी कर सकते। दोनों को ऐड करने पे π/2 बन रहा है। और ये अगर क्वेश्चन है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जरा देखेंगे इसको। अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, पूरा बस सुनते रहिए, आपको मजा आने वाला है। इसमें a से b 1 + sin की पावर nx cos की पावर nx, और ये एलसीएम लोगे तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट को ऐसे लिखोगे, मतलब इसे आई लेट करेंगे, लेकिन अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं करेंगे, पहले साइन अपॉन कॉस में बदल के जैसे ये बन जाएगा तब फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। तो चलिए अब हम जो सामने क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखना बेटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज है, और क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। बेसिक जो हमारा है, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि साइन π/2 - x ये हमारा cos x होगा बेटा, और cos π/2 - x = sin x। भले हम यहां पर आपको सिंगल क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, इससे बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आइए देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर लिमिट 0 से π/2 है। चलिए तो अब क्या होगा देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसे लेट कर लिया, मान लिया आपने, इसे आई मान लिया। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इसे आपको प्रॉपर्टी का यूज, बेटा मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब बेसिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसी में कमेंट कर सकते हो, वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिक जो थ्योरी है इसकी, यहां पे हम केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर बेटा ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है विद सेम पावर। सर कैसे पावर, इसकी भी 1/2 पावर। भैया रूट का मतलब है, किसी में भी अंडर रूट का मतलब उसकी पावर 1/2 है, तो सभी की पावर यहां पर 1/2 है बेटा। तो यहां पर साइन कॉस और इनमें एक ऊपर लिखा है, तो इसको भाई हमने बेसिक ये बताया, डेफिनेट का कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लोअर को पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर। लेकिन बट यहां पे प्रॉब्लम आ रही, इंटीग्रेशन इस टाइप का आपने इंडेफिनिट में नहीं देखा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को, जो कि अभी हमने जस्ट अभी पहले आपको यहां पे कुछ शुरुआत में बताए थे। उन सबको करने का ढंग वही है जो इसको स्टाइल से करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठे और इसे नोट करते रहे, जहां पर दिक्कत है वीडियो को रोक के फिर से अपना लगाएं। लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर उसमें एक्स की जगह लोअर प्लस अपर माइनस एक्स पुट कर दोगे, जहां जहां है एक्स है उसकी जगह एक्स की जगह अगर ये पुट कर दिया जाएगा, डेफिनेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह यानी 0 में π/2 ऐड करोगे, π/2 माइनस एक्स। तो मेरे बच्चों जहां जहां मेरा x है, देखो i रहेगा, इसमें रख देंगे तो अब भी वो i रहेगा। तो 0 से π/2 जहां जहां x है, x की जगह हमने रख दिया π/2 माइनस एक्स, और डिवाइड में कितना होगा, अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। देख लीजिए बच्चों, तो यहां से क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2, और यहां पर आपको बताया है साइन π/2 माइनस एक्स आपका कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। तो यहां पर पुट कर दोगे अंडर रूट कॉस एक्स, और डिवाइड में हो जाएगा रूट कॉस एक्स, फिर प्लस इधर कितना होगा, रूट साइन एक्स। अब हमने क्या किया, इसको नंबर सेकंड कह दिया, ठीक है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन अभी और बाकी है, 10 सवाल अगर इस वीडियो को आपने देख लिए, मजा आ जाएगा। तो चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं बच्चों। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को ऐड कर देना, अभी बड़ा मजा आ जाएगा। जैसे ही आपने दोनों को ऐड किया, तो ऐड करेंगे कैसे होगा, दो इक्वेशन को ऐड करना है तो लेफ्ट साइड ऐड होगी, आई में आई ऐड होगा, और राइट साइड ऐड होगी। दोनों की लिमिट सेम है, इसलिए अंदर वाला पार्ट दोनों का ऐड हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे रूट साइन एक्स, और डिवाइड में रूट साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स, और यहां पर क्या लिखोगे बेटा, यहां पर भी वही है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और यहां क्या होगा, इसको लिख दिया जाएगा रूट कॉस एक्स, और ये हमारा dx। ये लिमिट वही होगी 0 से π/2। ये सर आपने क्या किया बेटा, इन दोनों में लिमिट दोनों की सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया। जब इसमें इसको प्लस कर रहे हो तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिखे, इसलिए मैंने रूट साइन एक्स को पहले लिख दिया, रूट कॉस एक्स को बाद में लिख दिया। परेशान ना होना, रूट साइन एक्स को पहले लिखा, रूट कॉस एक्स को बाद में लिखा। तो यहां से आई में आई को ऐड करोगे 2i हो जाएगा मेरे बच्चों, आई में आई को ऐड किया जाएगा तो ये हमारा 2i हो गया, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद इज इक्वल टू 0 से π/2, एलसीएम लोगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो यहां पर ऊपर हो गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और यहां से कितना प्यारा हो गया, देखिए रूट साइन एक्स से रूट कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 2i, और लिमिट हो गया 0 से π/2 1 dx। अब देखो कितना प्यारा बन गया। 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट हो गई 0 से π/2। अब ये क्या करेंगे, 2i इज इक्वल टू
वो कितना प्यारा बन गया, बताओ कितना खतरनाक था। अब उसको हमने 1 बना दिया, इंटीग्रेशन 1 का करोगे, x हो गया और लिमिट हो गया 0 से π/2। तो यहां से 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i इज इक्वल टू π/2। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हमारा कहा जा सकता है कि i हमारा जो आएगा, जो हमारा i आएगा बच्चों, जो हमारा i होगा वो π/4 होगा। अगर क्वेश्चन ये आता है इवेल्युएट करके तो भैया आंसर लिख देना, और अगर प्रूफ दैट करके आता है तो हैंस प्रूफ्ड लिख देना, जिस हिसाब से क्वेश्चन आए। अगर ये इवेल्युएट आए तो लास्ट में लिख देना आंसर, और अगर प्रूफ दैट है तो हैंस प्रूफ्ड लिख देना, ठीक। तो देखो कितना कमाल का क्वेश्चन, डेफिनेट का क्वेश्चन बहुत ही गजब का है। क्या किया आपने, आई लेट किया, और आई को लेट जो किया है, इस आई की ही वैल्यू को निकालना है। आपने प्रॉपर्टी लगाया, एक्स की जगह लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। बहुत सारे 12th में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से इजी हो जाता है। चलो भाई इसका आंसर π/4, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सीबीएसई 2023 में और ये यूपी बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया भी है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल मैंने क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं कि 2023-24 जो बहुत ज्यादा हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस वीडियो को मैंने यहां पर बनाया है आप बच्चों के लिए, एक साथ कलेक्शन कर दिया है सॉल्यूशन। देखो कैसे करेंगे, इसमें भी वही होगा। लेट किया आई 0 से π/4 log 1 + 10x dx, ठीक है बेटा। इसमें आपने प्रॉपर्टी लगाया, बाई प्रॉपर्टी क्या होगा, x की जगह वही जो अभी फंडा लगाया है, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, अपर लिमिट π/4 है बेटा, यहां पर अपर लिमिट π/4 है। ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। x की जगह a + b - x रख दोगे, डेफिनेट में कोई चेंज नहीं। तो ये i इज इक्वल टू, इसके बाद क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 से π/4, और यहां पर लिखेंगे log 1 + 10, और यहां पर x जगह क्या रखेंगे, π/4 माइनस एक्स। अब ये तुरंत इसे सेकंड इक्वेशन ना कह देना, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, 10a - b का बेटा। 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस का 10b, और डिवाइड में क्या होगा, 1 + 10a 10b, ये हमारा फॉर्मूला होगा। 10a - b का फॉर्मूला होगा, ठीक है। 10a - b इज इक्वल टू 10a - 10b डिवाइड में 1 + 10a 10b, ठीक। तो यहां पर हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। तो इसके बाद हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/4, और ये हो गया log, इधर हो जाएगा 1 + 10 π/4 माइनस का 10x डिवाइड में 1 + 10 π/4 इंटू 10x dx, ये हो गया बेटा dx हो गया। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4, और ये हो गया log, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस, इधर हो जाएगा 1 - 10x डिवाइड में 1 + 10x dx। फील करो कैसे हो, जरा समझो बेटा कैसे क्या किया। 10 π/4 हमारा 1 होता है बेटा, मेरे बच्चों ध्यान रखना। 10 π/4 यानी π/4 को हम 45 डिग्री कहते हैं, और 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है बेटा, ठीक है। यहां पे 1 रख दिया, 1 + 1 10x, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर कर। तो यहां पर 1 - 10x डिवाइड में 1 + 10x, तो i इज इक्वल टू 0 से π/4, और ये हो गया log। इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करना, तुरंत नहीं, सेकंड इक्वेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एलसीएम आएगा 1 + 10x, और ये होगा 1 + 10x, इसके बाद +1 - 10x, और ये dx हो गया बेटा। -10x से +10x कैंसिल होगा। इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद जरा समझ लें। इसके बाद का कहानी यहां पे कर, देखिए इसके बाद हमने लिख दिया i इज इक्वल टू 0 से π/4, और log 1 में 1 को ऐड करोगे 2 डिवाइड में 1 + 10x,
और ये हमारा dx हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे I इज इक्वल टू, और ये आपको मालूम है ना log m बाई एन, क्या फंडा होता है log m बाई एन, क्लियर होना चाहिए कि log के आगे अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log। तो यहां पर लिख देंगे ऊपर वाले का log यानी log 2 माइनस नीचे वाले का log 1 प्लस 10x, और ये हमारा अलग अलग इंटीग्रेशन, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, लिमिट है 0 से पाई बाय 4, लिमिट है 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4, और ये हमारी हो गई dx, यहाँ पे dx, और ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आएगा मजा, और ये dx यहाँ पे इंटीग्रल का साइन के साथ dx का होना जरूरी। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया, जैसा कि करते आए हैं, आप पहले इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगाते हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, मतलब डेफिनेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उसे आई से स्टार्ट किया जाता है। आई लेट करोगे और प्रॉपर्टी लगाओगे, उसके बाद जो बनेगा फिर सेकेंड इक्वेशन कहोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो आपको मालूम है दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा, लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, और राइट साइड ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव अमाउंट है, ये निगेटिव अमाउंट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और या ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी जगह आई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह आई भी। लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारी आदत बन गई है इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो वही करेंगे, इसका राइट साइड इसके राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा 0 से पाई बाय 4 log 2 dx, और ये कितना प्यारा बन गया, देखिए आई में आई को ऐड करोगे 2i, log 2 हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, और 0 से पाई बाय 4 इधर 1 बचेगा। अब देख सकते हैं बेटा, अब आप देख सकते हैं 2i इज इक्वल टू, यहां पर log 2 हो गया बेटा, सॉरी 2i हो गया, 2i इज इक्वल टू log 2, और ये कितना होगा 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट हो गया 0 से पाई बाय 4, तो यहां से होगा 2i इज इक्वल टू log 2, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहां पर लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2, पाई बाय 4 इंटू log 2, और 2 डिवाइड में चला जाएगा, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 4 8 log 2। ये हमारा, अगर इवेल्युएट तो आंसर लिख देना, और अगर प्रूफ करना है तो हैंस प्रूफ लिख देना। तो कितना गजब का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपने देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व कर लिया। तो चलिए आइए, 2 क्वेश्चन हो गए, आइए तीसरे क्वेश्चन, पूरे 10 क्वेश्चन आपको बताने। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्यूशन लेट करेंगे। बेटा देखो, वीडियो में पूरा हम यहाँ पे थ्योरी नहीं बता रहे, हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको थ्योरी की डिमांड है कमेंट करिएगा, फिर हम आपके लिए सोचा जाएगा कैसे आपको थ्योरी मिलेगी। लेट करेंगे आई 0 से पाई और x साइन x डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब यहां पर क्या लिखेंगे, बाई प्रॉपर्टी x जगह लोअर प्लस अपर माइनस x जगह रख देंगे पाई माइनस x, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, अब देखो वही प्रॉपर्टी लग रही बार बार, लोअर प्लस अपर माइनस x, तो ये होगा पाई माइनस x, और ये होगा साइन पाई माइनस x, और डिवाइड में कितना होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और यहां से लिख देंगे पाई माइनस x dx। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों i इज इक्वल टू 0 से पाई, और ये होगा पाई माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगा साइन एक्स। कैसे साइन एक्स हुआ, आपको समझ में आना चाहिए। साइन पाई माइनस एक्स हमारा साइन एक्स हो जाएगा बेटा, साइन पाई माइनस एक्स मेरा साइन एक्स हो गया। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए,
बेटा ये ध्यान दीजिए, कॉस पाई माइनस एक्स होगा माइनस कॉस एक्स, तो यहां पर लिखोगे माइनस कॉस एक्स और उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बेटा। तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, इसके बाद कितना होगा जरा समझो, i इज इक्वल टू 0 से पाई, और ये होगा साइन एक्स का मल्टीप्लाई करोगे पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और डिवाइड में ये साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब हमने यहां पे इक्वेशन नंबर सेकंड किया, जरा समझ लीजिएगा बेटा। इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ऐड करने का तरीका है, लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट साइड ऐड होगा, लिमिट दोनों का सेम है 0 से पाई, तो ये वाला पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का यहां पे क्या लिखेंगे पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया बेटा, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं, ठीक है, आई में आई को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, और यहां पर जब एलसीएम लोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया एक्स साइन एक्स प्लस कितना होगा बेटा पाई साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स और dx। तो यहां से माइनस एक्स साइन एक्स से प्लस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब इधर कितना होगा बेटा, इधर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, और ये पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर करिए, और यहां पर आपको फील हो रहा है कॉस एक्स को हम t लेट कर सकते हैं, 2i इज इक्वल टू यहां पे लेट कर लिया कॉस एक्स को t और डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। वो अब ऐसा बन गया कि दोनों को ऐड करने के बाद ऐसा कुछ बनेगा कि आप इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब आप लिमिट चेंज कर सकते हो, पाई टाइम्स लिमिट चेंज करो जब x 0 है, जब x 0 है। बेटा देखो आपने क्या किया, फिर से समझ सकते हैं, आई लेट किया, प्रॉपर्टी लगाई, दोनों को ऐड किया, ये चीज हमारी बन गई। अब हमने यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है cos x को t मान लें, क्योंकि t मानने की थ्योरी क्या है, उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ इनटू में होना चाहिए। यहां पर cos x का डिफरेंशिएशन यानी sin x नजर आ रहा है, तो sin x dx की जगह कितना रख दोगे माइनस dt, और ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। और लिमिट जब x, देखो लिमिट चेंज कैसे करते हैं, यहां पे रखो, जब x 0 है फील करो तो cos 0 आपका t1 हो जाएगा, और जब x पाई है यहां पे रखो तो cos पाई आपका -1 होगा। तो यहां से हम नीचे आ रहे हैं, इधर लिख देते हैं i इज इक्वल टू, और ये बेटा ध्यान दीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा है कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर हमने लिखा है -a टू a और fx dx, अगर a टू b लिखा है, सॉरी ऑड इवन की भी लग सकती है, कोई जरूरत नहीं, इतना बड़ा सवाल नहीं ये है। अगर आप इनको इंटरचेंज करोगे तुरंत बाहर माइनस लग जाएगा। फिर से सुनिए, लिमिट्स को अदला बदली इंटरचेंज, ये नीचे आगे ऊपर आगे तुरंत बाहर माइनस। तो हमने ये सोचा यार -1 है और ये 1 है, माइनस बाहर है, तो हम इनको इंटरचेंज करेंगे। आप फील करोगे इनको इंटरचेंज करोगे तुरंत बाहर माइनस आएगा, और ये वाला माइनस भी बाहर आएगा तो उसे प्लस कर देगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये माइनस बाहर आएगा, सॉरी ये लिमिट इंटरचेंज हुई तो माइनस बाहर है, ये माइनस से प्लस कर देगा, पाई और -1 से 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ऑड इवन कभी लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 2i इज इक्वल टू पाई और इसका इंटीग्रेशन होगा 10 इनवर्स टी। ये आपको फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है कि फॉर्मूला हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 इनवर्स x होता है बेटा।
ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है, वही फॉर्मूला यहां पे लगा दिया गया है और लिमिट है -1 से 1। इसे और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू पाई, और अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे माइनस का 1। तो यहां से क्या कहोगे 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स tan इनवर्स 1, और ये tan इनवर्स 1 और ये माइनस बाहर आएगा प्लस का tan इनवर्स 1। तो यहां से क्या कहोगे बेटा, यहां से आप क्या कहोगे 2i इज इक्वल टू, यहां पर है पाई और ये होगा 2 tan इनवर्स 1। क्लियर कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा बेटा 2 tan इनवर्स 1। तो ये i इज इक्वल टू पाई, और यहां पर लिख सकते हैं tan इनवर्स और 10 पाई बाई 4, 1 को लिख दिया 10 45 डिग्री, tan इनवर्स 10 हट जाएगा, पाई इंटू पाई बाई 4, और हमारा जो i होगा पाई में पाई का मल्टीप्लाई करोगे पाई स्क्वायर बाई 4, ये हमारा आंसर। और अगर प्रूफ दैट है तो हैंस प्रूफ है। ठीक है, तो देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आपने देखे अभी तक जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आई मानना है, डेफिनेट में इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आई लेट करेंगे और फिर आराम से क्या करोगे बच्चों, प्रॉपर्टी लगाएंगे। जो प्रॉपर्टी बताया गया है कि x की जगह a प्लस बी माइनस एस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी क्या है जिसको हम बता रहे हैं a से b, अगर कोई इंटीग्रेशन हमें दिया है a से b करना है और इस प्रॉपर्टी का कहना है x की जगह लोअर प्लस माइनस एक्स, अगर आप पुट करते हो और x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखते हो, इस डेफिनेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा बेटा। ये प्रूफ करने को भी आ जाती है प्रॉपर्टी 2 मार्क्स में। तो कैसे करना है ये भी आपको सीखना होगा। सीखना चाहते हो तो बस जुड़े रहिए, सब कुछ सिखा देंगे। चलिए अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखें कैसे होगा बेटा। ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और ये आपके सामने इवेल्युएट करके आ सकता है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, जबरदस्त इस क्वेश्चन ने तहलका मचाया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वेरी सिंपल है, आई लेट कर लिया और 0 टू पाई, और ये हो गया x डिवाइड में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। देखो बेटा आप बच्चों को बता दें, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक नॉलेज दे दें कि एक प्रॉपर्टी है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे हम थ्योरी नहीं बता रहे तो हम पूरी प्रॉपर्टी को नहीं बताएंगे, आपको बस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एग्जाम्पल ये है कि अगर 0 से पाई लिखा है तो एक प्रॉपर्टी होती है, हमेशा नहीं ये लगाना है, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप लिखेंगे डबल और 0 से पाई बाय 2। ये हम ऐसा एग्जाम्पल बना रहे हैं जिसमें आप यूज कर सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो बाई प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो हो जाएगा तो उसमें ये लग जाए, वो इसमें लग जाता है कॉन्सेप्ट। लॉग साइन एक्स 0 से पाई लिखा है तो डबल 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स, और ये ब्रैकेट में इसका रीजन लिखोगे बाई प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। इसी तरह से दूसरा, अगर हमारा 0 से पाई लिखा है और न्यूमरेटर में 1 है और नीचे या तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों हैं, या ओनली साइन स्क्वायर एक्स है, या ओनली मतलब साइन स्क्वायर मतलब ये ना हो मतलब देखो इधर क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स नहीं ओनली कॉस स्क्वायर एक्स है, मतलब प्लस में कुछ हो कॉस स्क्वायर एक्स है, या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों हैं। तो इस टाइप में क्या होगा, इसमें भी वो प्रॉपर्टी लग जाती है, डबल 0 से पाई बाय 2 हाफ हो जाता है, और ये जो लिखा है वही लिखोगे। लेकिन ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो बताया नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा जानकारी दे दें, अगर लिमिट 0 से a है, लोअर लिमिट अगर 0 है, और अगर उस फंक्शन में x की जगह a माइनस रखने पर दोबारा से वही फंक्शन आ जाए तो हम इसे लिखते हैं डबल 0 से a एफ एक्स dx। ये होता है बेटा, हाफ हो जाएगा, सॉरी 0 से a बाई 2 हो जाता है। वही प्रॉपर्टी को यहां पे लगाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, प्रॉपर्टी के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना, यहाँ प्रॉपर्टी थोड़ा ना बता रहे हैं, यहाँ जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx देखिएगा तो आप ये लिख सकते हो डबल 0 से
पाई बाय 2 log sin x dx, और अगर ये दिखेगा तो आप ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हो। तो ये प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट है तभी लगेगा जब हमारा न्यूमरेटर में 1 होगा, क्योंकि यहां पर हम x की जगह पाई माइनस रखेंगे तो दोबारा वही आ जाएगा, ठीक है। x नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर, तो ये डबल करके और 0 से पाई बाय 2। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे न्यूमरेटर में x है तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, तो इसे हमने नंबर दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर क्या किया बेटा, बाई प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी से शुरुआत की जाएगी। x की जगह लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, और x की जगह रख दोगे पाई माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह रखेंगे पाई माइनस एक्स, डिवाइड में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx। अब हमने क्या किया, इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से पाई, और ये होगा पाई माइनस एक्स डिवाइड में, और ये तो आप अच्छे से जानते हो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है मेरे बच्चों, माइनस कॉस एक्स होगा, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर माइनस कॉस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स उसका स्क्वायर कर दोगे, तो इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है, इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड बेटा, ठीक है। ये साइन पाई मैंने साइन एक्स, कॉस पाई मैंने माइनस कॉस, स्क्वायर करो कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब यहां पर क्या किया, दोबारा से इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। देखिए बेटा मेरे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, हम यहां पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पूरी प्रॉपर्टी को डिटेल में जो ये मैंने बताया है, इसको एक एक थ्योरी में बताता हूं ये कैसे होता है, तो ये चीज को पूरा फील कराया जाता है, लेकिन यहां पर केवल आप इनको याद करने से काम चल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, लेफ्ट साइड ऐड होगी, तो आई में आई को ऐड कर दोगे, और लिमिट हो गए 0 से पाई, और इधर है x डिवाइड में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का इधर होगा पाई माइनस एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो i में i को ऐड करोगे 2i, लिमिट हो गई 0 से पाई, लिमिट हो गई 0 से पाई, और यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा आपस में, तो इधर हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स dx, और ये x से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, x से हमारा प्लस एक्स कैंसिल हो गया बेटा, क्लियर करिए, ठीक है। अब यहां पर लिख सकते हो 2i इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया 0 से पाई, और ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। और मैंने आप बच्चों को बताया इतना यूज कर सकते हो, लिमिट जब 0 से पाई है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स दोनों है, या ओनली साइन स्क्वायर एक्स ही हो कॉस स्क्वायर एक्स ही हो, तो आप ये लिखोगे डबल 0 से पाई बाय 2, हाफ कर देना, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल और 0 से पाई बाय 2, तो वही चीज हम यहां पर अब अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लिखोगे 2i इज इक्वल टू डबल, लिमिट हो गई 0 से पाई बाय 2, और ये होगा बेटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, और यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू क्या होगा जरा समझिएगा, i इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, अब ये फॉर्म होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर से आपको कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना होगा, डिनोमिनेटर से ध्यान रखिए कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना होगा, डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया, तो 0 से पाई बाय 2, और ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, तो ए स्क्वायर, और सभी को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, जिसको हम कॉमन लेते हैं, जिसको हम बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट के बाहर इसको लिख रहे हैं, तो सभी को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स। आप चेक कर लीजिए
अगर हम cos स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें वही चीज मिल जाएगी। तो यहां से कह सकते हैं I इज इक्वल टू 0 से π/2 और ये होगा sec स्क्वायर एक्स डिवाइड में ये कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। साइन अपॉन कॉस, बेटा ध्यान दीजिए, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा क्या होता है, साइन के डिवाइड में कॉस होगा तो क्या होगा, टेन थीटा होगा। साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा होगा बेटा। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमारा टेन स्क्वायर एक्स होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, यहां पे लिखे जाएंगे I इज इक्वल टू 0 से पाई और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b टेन एक्स का होल स्क्वायर dx होगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाए तो छोटा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन दो नोट किया है ना आपने, बस इस पे ध्यान दो, तो बड़ा लिख रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, लेट कर लेंगे मेरे बच्चों, लेट कर लिया हमने, b टेन एक्स को t मान लेंगे और b टेन एक्स का डिफरेंशिएशन b सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां से कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई स्मॉल बी, ये b को नीचे भेज दिया। ठीक, तो यहां पर π/2 सॉरी, यहां पर I इज इक्वल टू 0 से पाई, अब लिमिट चेंज करेंगे भाई, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्यों t माना वो आपको मालूम है कारण, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी बाई बी और ये हो गया 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बी टेन एक्स की जगह टी स्क्वायर रखोगे, बी टेन एक्स की जगह टी स्क्वायर रखोगे। लिमिट चेंज करोगे, जब x 0 है तो tan 0 0 होगा और जब x π/2 है, जब x π/2 है तो b tan π/2, जब x π/2 है तो फील करना π/2 इन्फिनिटी होता है। सर जी b के साथ मल्टीप्लाई, बेटा इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, फिर से सुन लेना, इन्फिनिटी होगा। किसी भी इनफाइनाइट नंबर में, बहुत ध्यान से सुनिए, इन्फिनिटी में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए आप जब 0 रख रहे हो तो 0 होगा, जब आप π/2 रखोगे इनफाइनाइट इंटू बी इनफाइनाइट ही होगा, इसलिए यहां पे इन्फिनिटी लिख दो। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं इधर I इज इक्वल टू, यहां पर देखो बेटा पाई चल रहा है, ध्यान रखना, यहां से पाई लिखना बंद हो गया, पाई लिख देते हैं, पाई है, पाई रहेगा, यहां पर भी पाई रहेगा, यहां पर भी पाई रहेगा। तो ये पाई अपॉन बी और लिमिट होगा 0 से इन्फिनिटी और 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और डी टी। और ये आप फॉर्मूला लगाओगे, आपको फॉर्मूला तो मालूम होगा, फॉर्मूला क्या होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला dx, ये होता है 1/a, a यानी जिसका स्क्वायर हो रहा है, tan इनवर्स x बाई ए, जरूरी नहीं x में लिखा हो, t में भी हो सकता है, तो यहाँ पे t बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, t बाई ए, पाई बाई बी, 1/a ऐसे लिख दिया, और tan इनवर्स x वाले यानी t बाई ए, और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले I इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, ये ए बी मल्टीप्लाई करोगे, अपर लिमिट रखोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट होगा, और ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा बेटा, और ये 0 हो गया। तो I इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, और यहां पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये हो गया 10 π/2, 10 π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है बेटा। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट होता है। तो पाई इज इक्वल पाई, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, और ये tan इनवर्स 10 हट जाएगा π/2, और ये हमारा I इज इक्वल टू पाई में पाई का मल्टीप्लाई करोगे पाई स्क्वायर और अपॉन 2ab, 2 को इनटू में पहले लिख दो। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन, या तो हमें आप क्वेश्चन लिखा है प्रूफ दैट, तो प्रूफ दैट, ये छोटा दिख रहा है उसमें मत ध्यान दो, शुरुआत से तो आप समझ ही रहे हो ना। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab हमारा प्रूफ हो गया है, या अगर इवेल्युएट लिखा है तो आंसर होगा। चलिए अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ये नहीं कि आप कोई भी डेफिनेट का सवाल दिए प्रॉपर्टी, आप देखते रहिए, इन सवालों के सॉल्यूशन को समझते रहिए। हमने क्या किया, सॉल्यूशन में 0 से π/2 sin 2x dx tan इनवर्स, ये हो जाएगा भैया इंटीग्रेशन, इसलिए आई नहीं मान रहे। आई मतलब है फर्स्ट इक्वेशन दोनों को जोड़ा, सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट सेकंड, यहां पे डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो इधर
0 से पाई बाई 2, इसे लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जरा समझो बेटा कैसे, और ये होगा tan इनवर्स साइन एक्स। फील करो कैसे हुआ, फील करिए जरा कैसे हुआ। इस साइन 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हमने साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, तो इस 2 को कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, 0 से पाई बाई 2, और ये हमारा है 0 से पाई बाई 2 ये हमारा 0 से पाई बाई 2 है, और इसको लिख दिया साइन एक्स, ये तो 2 बाहर लिख दिया, और tan इनवर्स साइन एक्स। सर जी कॉस एक्स कहां गया, कॉस एक्स कहां गया, कॉस एक्स को हमने dx के साथ इनटू में लिख दिया। यहां से फील हो रहा है कि हम साइन एक्स को लेट कर लेंगे t, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए कैसे होगा आगे, आगे क्या किया जाएगा, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स आगे इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो गया t, और ये tan इनवर्स t, यहां पे भी t रख दोगे, फील करो यहां पे भी t रख दोगे, और cos x dx, cos x dx की जगह कितना रख दोगे, dt हो जाएगा बेटा। और लिमिट भी तो चेंज करनी, बिल्कुल लिमिट चेंज करेंगे तो अब देखो कितना प्यारा बन गया, IBP बन जाएगा। x 0 रखोगे, साफ साफ फील हो रहा, x अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 हमारा 0 होगा। फील करो अगर हम अपर लिमिट पाई बाई 2, भाई लिमिट कहां से चेंज होती है, टी मानने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वहां से चेंज होती है जहां पर आप टी लेट करते हो। तो आपने टी यहां पर लेट किया है, जब आप 0 रख रहे हो तो साइन 0 0 होगा, जब एक्स पाई बाई 2 रख रहे हो तो साइन पाई बाई 2 1 होगा बेटा। फिर से IBP लग जाएगा। IBP क्या होगा, आई लेट वर्ड हमारी मदद करेगा, लेकिन इनवर्स जब होता है तो आपको आई लेट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनवर्स वाले को ऑलवेज फर्स्ट माना जाता है। फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या है, IBP में फॉर्मूला क्या है, जरा लिख लेते हैं इसको। जरा फॉर्मूला लिख लीजिएगा भाई। यहां पर लेट कर लिया, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, आई लेट का फॉर्मूला क्या होता है डेफिनेट में, बहुत आसान होता है। ए से बी लिखा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये होगा ए से बी माइनस, ये जरूरी नहीं कि बड़ा ही ब्रैकेट बनाओ, इसका मतलब लिमिट को कवर करना है, उसके लिए आप करली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और यहां पर क्या होगा, ये हमारा लिमिट ए से बी ये होता है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला फर्स्ट, तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट का मतलब tan इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी टी। अब देखो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dt होगा, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सब कुछ t के रिस्पेक्ट में होगा। dx लिखा है तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब x के रिस्पेक्ट, dt लिखा है तो सब t के रिस्पेक्ट, dt डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का मतलब t होगा और dt, और ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया बेटा, लिमिट 0 to 1। ठीक है, इसको बता दे रहे हैं। चलिए अब देखेंगे क्या होगा इसके बाद, इजी है। यहां पर होगा 2 टाइम्स, इधर हो जाएगा tan इनवर्स t, और इसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से 1, 0 से 1 t का हो कैसे होगा भाई, t की पावर 2 डिवाइड में 2, बस 2 को चाहो तो बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट बाहर आ जाए, इसको बाहर निकाल दिए, टी स्क्वायर बाई 2 ये हो गया, माइनस इधर कितना होगा 0 to 1, और ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस स्क्वायर, अब tan इनवर्स t है तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और t का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 2 डिवाइड में 2 और dt। अब एक काम करो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर, और लिमिट हो गई
0 to 1 माइनस इधर 1 बाई, सॉरी इस 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 का भी तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले 2 से, जब ये 2 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में होगा तो इधर वाला 2 भी तो उस 2 को कैंसिल करेगा, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा ना कि एक ही में मल्टीप्लाई करो भाई, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म है पहले वाले मल्टीप्लाई और उसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले में, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया टी स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये मामला फंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दूर हो जाएगा, कोई परेशान बिल्कुल ना होइए। देखो कैसे, यहां पर सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखोगे 10 इनवर्स, ये हो गया 1 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 और इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। और यहां पे आपने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना होगा बेटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और पहले वाले का इंटीग्रेशन दूसरे का इंटीग्रेशन 0 से 1 0 से 1 dt, और इधर भी dt, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया बेटा। ठीक है, इधर कर लेते चलो। तो यहां पर कितना होगा 10 इनवर्स 1, 1 का स्क्वायर 1 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनटू में है ना, तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। और ये हो गया माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 0 to 1 1 dt, और माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 0 to 1 1 प्लस टी स्क्वायर dt। इधर हो जाएगा 10 इनवर्स 10 हट जाएगा, पाई बाय 4 हो गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन 0 to 1 होगा, तो इधर फिर से ये इंटीग्रेशन 10 इनवर्स t हो गया, और लिमिट 0 से 1। तो यहां पर अपर लिमिट रखोगे, इसमें अपर लिमिट रखोगे 1 माइनस लोअर लिमिट 0, और इसमें अपर लिमिट रखोगे 1 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, और ये 10 इनवर्स 0 0 होगा। तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस का 1 प्लस 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, तो ये 10 इनवर्स 10 हट जाएगा, तो ये पाई बाई 4 माइनस का 1 प्लस का पाई बाई 4, और पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड करोगे 2 पाई बाई 4 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये पाई बाई 2 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ दैट हो। देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आइए, 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे 6th क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स और 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स एक ही चीज है। अगर ये क्वेश्चन आता है, इसका सॉल्यूशन बता दिया, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। इसीलिए यहां पे लिखा है कि क्वेश्चन ये दोनों नहीं आएगा, एक आएगा कि भाई या तो ये आएगा, इसके मतलब दोनों इक्वल होते हैं ना, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, दोनों में से कोई आएगा कि ये प्रूफ करो या तो ये प्रूफ करो। तो चलिए आइए देखिए कैसे, बड़ा मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, देखेंगे कैसे होगा। देखो बेटा 6th क्वेश्चन है, पूरा 10 क्वेश्चन है, पूरा जुनून लेकर आइए। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो पूरा गजब का आपको खेल देखना अभी बाकी है बेटा। यहां पर क्या होगा, आई इसे लेट करेंगे मेरे बच्चों, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और ये होगा लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, वैसे स्टार्ट करेंगे। तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। बाई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, प्रॉपर्टी लगाया जाएगा एक्स की जगह लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, एक्स की जगह रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग, और ये हो जाएगा कॉस एक्स डीएक्स। देखो बेटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स होगा मेरे बच्चों, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होगा। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इसके बाद हमने क्या लिखे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगा, और लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस, देखो दोनों की लिमिट सेम है तो ये वाली चीज इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स।
वेरी सिंपल। और ये होगा dx, और i में i को ऐड करोगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और यहां पर लिखेंगे log m प्लस का log n। अगर log m में log n ऐड करोगे तो कितना होगा, log m इंटू n होता है। दो लॉग अगर ऐड होते हैं तो सिंगल लॉग लग के दोनों के लॉग के आगे जो लिखो उनका इंटू लिख दोगे। तो यहां पर लिखेंगे log sin x इंटू कॉस x, और ये हमारा dx हो गया। तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप, ये होगा 2i इज इक्वल टू, अब यहां पे आने वाला है मजा, 0 से पाई बाय 2 log, अब यहां पे मजा आने वाला। इसके बाद क्या किया जाए यार, इसके बाद का खेल क्या है। sin 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin x cos x। अगर मैंने कहा फॉर्मूले को लगा दो, आपने कहा सर कैसे लगा दिया, 2 तो है नहीं। अरे 2 नहीं है तो तैयार किया जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो मेरे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक, ये हो गया ध्यान। अब इसके बाद इधर लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और ये है log, इधर हो जाएगा sin 2x डिवाइड में 2 और dx। ठीक है, ये कितना होगा, देखो ये होगा sin 2x, ये फॉर्मूला बन गया ना sin 2x का, तो ये हो गया log, और इधर होगा sin 2x डिवाइड में 2 dx। तो 2i इज इक्वल टू, यहां पर log m बाई n, log m बाई n क्या होगा बेटा, log m बाई n होगा log m माइनस का log n, ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log। तो ये हो जाएगा log sin 2x माइनस का log 2, और अलग अलग इंटीग्रेशन, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। बात को समझिएगा, ये हो गया। चलो यहां पे लिखेंगे 2i इज इक्वल टू log m बाई n, तो ये होगा log sin 2x, और फिर माइनस नीचे वाले का log, और अलग अलग इंटीग्रेशन, इसमें dx लिख दोगे। सब बार बार वही मिस्टेक हो जा रही है। यहां पर लिखेंगे 2i log m बाई n, log m माइनस log n, तो ऊपर वाले का log sin 2x dx माइनस नीचे वाले का log, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन dx dx, और लिमिट हो गए 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अच्छे से देखो, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया बेटा। तो अब हमें थोड़ा सा ये परेशानी हो रही है, क्या करें, चलो इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। 2i इज इक्वल टू, यहां तक sin 2x dx लिमिट 0 से पाई बाई 2, और माइनस log 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। देखो अगर हम कहें यार इसकी जगह आई लिख देते हैं, बहुत ऐसे इंटीग्रेशन सवाल में करते हैं, हम आई निकालना है ना, हमने इसको लेट आई किया है, तो भैया इसकी जगह आई रख दें, आई वाले की तरफ तो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये आई नहीं है। क्यों नहीं आई सर, है तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग भी है सर, साइन भी है, लेकिन यहां पर गौर से देखिए, यहां पर 2x लिखा है और यहां पर x लिखा है। x होना जरूरी है तभी उसे i लिखोगे। तो दिमाग में ये आया यार, ये डेफिनेट की प्रॉपर्टी होती है, आप t मान लो और दोबारा से उसी t वेरिएबल को x से रिप्लेस कर सकते हो। x ही तो चाहिए यहां पे, तो ये लीनियर 2x, उसको t माना जा सकता है। तो हमने वही किया है, इस 2x को t लेट कर लिया। ठीक है, इस 2x को लेट कर लिया t, तो डिफरेंशिएट करोगे 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2, 2 नीचे चला गया बेटा, तो यहां पर लिखेंगे 2i इज इक्वल टू लॉग साइन टी, देखो 2x की जगह लिख दिया t, और यहां पर dx की जगह कितना लिख दोगे dt बाई 2, माइनस लॉग 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, और लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2 और 1 dx। अब लिमिट चेंज करो जरा, जब x 0 रखोगे तो t भी हमारा 0 होगा, और x पाई बाई 2 रखोगे
x π/2 रखोगे तो हमारा t कितना होगा, पाई होगा बेटा, देख सकते हैं 0 को तो t हमारा पाई होगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आया 0 से पाई और ये हो गया log sin t और dt माइनस log 2 और ये 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट हो गए 0 से π/2। हमने यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 1/2 इसे लिख दिया 0 से पाई और ये हो गया log sin x dx माइनस का log 2, अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, ये हो गया। तो सर ये बन तो गया बेटा, फिर ये गड़बड़ हो गया। देखो ये सर ये क्या किया आपने, ये बेटा बाई प्रॉपर्टी टी वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया, इसे लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ये कहा है कि भैया एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हो दूसरे वेरिएबल्स। सर जी आपने तो टी माना, यही तो उस प्रॉपर्टी का कहना है, उससे मतलब नहीं है, जैसे लिमिट चेंज हुआ खत्म, मतलब आप दोबारा से उस टी को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। और यहां पर लेकिन एक फिर गड़बड़ हो गया भैया, यहां तो सब कुछ ठीक ठाक बन गया, log sin x भी बना दिया हमने, वही सोच के तो बनाया मैंने, यही तो दिमाग लगाया कि यार इसको टी मान लेते। देखो जरा ये सोच के माना यार 2x को टी मान ले, फिर दोबारा से उस टी को x से रिप्लेस, लेकिन यहां पर मैंने देखा तो वेरिएबल मतलब लिमिट भी चेंज हो गई। अब हम बड़ा परेशानी में कि यार हम इसको i तो नहीं मान सकते, 0 से π/2 होना चाहिए, log sin x होने से नहीं होगा, 0 से π/2 होना चाहिए, तब हमारा i होगा। और यहां पर 0 से पाई है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या लिख सकते हो आप, याद कीजिए अभी आप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, ये देखो 0 से पाई log sin x dx कहीं दिखेगा तो क्या लिख देना, डबल 0 से π/2 log sin x dx, ठीक। तो वही हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां पर क्या लिख देंगे, 2i इज इक्वल टू 1/2 2 टाइम्स और ये होगा 0 से π/2 log sin x dx और ये हो जाएगा माइनस का π/2 को इनटू में पहले लिख दो log 2 के, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल और यहां पे लिख देना, ये कैसे हुआ भैया, बाई प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहां पर बचेगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और log sin x dx, तो यहां से हमारा होगा माइनस π/2 log 2। अब ये कितना होगा बोलो, 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2, ये आपको ध्यान रखना। 0 से π/2 log sin x dx 2i, ये हो गया ना, i रख दिया, i को उधर ले गए, 2i माइनस का i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, 2i में i होगा i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, यही हमारा आंसर, यही हमारा, अगर प्रूफ करना है तो हैंस प्रूफ, ठीक है। सर अगर 0 से π/2 log cos x दिया हो तो क्या करेंगे, आप बच्चों को बता दें 0 से π/2 log cos x में भी यही करेंगे, आईलेट करेंगे। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, उस वाले के लिए बता रहे फर्स्ट इक्वेशन, और यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, ये इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर ये चल रहा है फर्स्ट इक्वेशन cos π/2 माइनस x लिख देना, बीच में बाई प्रॉपर्टी ये लगा देना, मतलब इसको यहां लिखना है बेटा, ध्यान रखना, वो समझा रहे हैं। और ये sin x ये बन गया सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करोगे, लेकिन ध्यान रखना स्टार्टिंग यहां से होगी, जब आपका सब कुछ बनेगा। इसमें एक गजब की बात यह है कि आप ये 0 से π/2, आप ये नहीं कि जो आपने लेट के शुरुआत में, अरे भैया ये इन दोनों में कोई भी बन जाए, ये बन रहा है यही बनेगा, क्योंकि जब ऐड करोगे तो sin 2x ही चलेगा। तो आपने भले इसको फर्स्ट इक्वेशन, उससे मतलब नहीं, चाहे ये बने तो उसकी जगह ये आई रख दे, चाहे ये बने तो ये बनेगा नहीं, वही बनेगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कर ले। आइए हमने 6 क्वेश्चन कर दिया, 7 क्वेश्चन, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और परेशान हो सकते हो आप इस क्वेश्चन। आप यही कर रहे होंगे, आई माना प्रॉपर्टी लगाए, नहीं भैया इसमें नहीं होगा। ये आपका अगर ना होता, ये ना होता, अगर ये यहां पर जो लिखा है, ये अगर ना होता 4 तो हो जाता, वैसे भी वो 1 हो जाएगा, कुछ भी और हो, ये सेम होने चाहिए ऑप्शन, लेकिन ये गड़बड़ है, इसलिए यहां पर ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी।
ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, फिर अपर रखेंगे लोअर रखेंगे तब हो। आइए देखिए कैसे। 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, इसका जो आंसर है वो लिखा हुआ मैंने पाई बाई 6 तो 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान देना बेटा, मजा आ जाएगा सवाल। चैलेंजिंग एक प्रकार से क्वेश्चन, परेशान करेगा आपको। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इतना बात समझो पहले, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब देखो क्या होगा इसके बाद, अभी थोड़ी देर बाद पूरा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। इसके बाद 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स, अब ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। 4 है बेटा। अभी हो गया 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे, ये कॉस स्क्वायर एक्स में 4 कॉस स्क्वायर एक्स, एक में 4 माइनस होगा माइनस 3 बचेगा। हाँ, अगर देखो डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स ना होता तो ये हो जाता। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, क्योंकि ये फॉर्म होती है ना, ये फॉर्म होती है तो हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये हो जाएगा भैया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। लेकिन ये परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो चलिए आइए देखिए कैसे। कितना हो गया बेटा, अब जरा समझना, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद बड़ा मजा आ रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, 0 से पाई बाई 2 मैंने -3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सर क्यों, मैं डिनोमिनेटर को बना रहा हूं न्यूमरेटर में। बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा सुनने में, अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हैं बेटा, फिर से देखो। मैंने क्या किया, 0 से पाई बाई 2 लिखा है, और ये लिखा है 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या किया, -3 कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, -3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, और 4 ऐड कर दिए, और 4 सब्ट्रैक्ट, खत्म खेल सवाल का। अब इसके डिवाइड में इसको लिख दो, तो ये हो जाएगा -1/3। इधर कितना होगा, 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 4 डिवाइड में 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अलग अलग इंटीग्रेशन dx dx। लिमिट है 0 से पाई बाई 2। आंसर को हटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 0 से पाई बाई 2 लिख देते हैं पाई बाई 6। ठीक है, -1/3 ये होगा 1 dx। लिमिट हो गए 0 से पाई बाई 2। और ये कितना होगा, -4 कांस्टेंट बाहर आएगा, 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। लिमिट 0 से पाई बाई 2, लिमिट 0 से पाई। अब तो बच्चा, अब तो तुम झूम रहे होंगे कि कैसे सॉल्व हो जाए। अब तो बहुत इजी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में टाइप होता है तो आसानी से हो जाता है। तो ये -1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन 1 का x होगा, लिमिट आपका 0 से पाई बाई 2 होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/3। और डिनोमिनेटर से आप जानते हो कॉस स्क्वायर एक्स आराम से कॉमन ले सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स जब कॉमन लोगे तो सभी में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, और ये -3 हो जाएगा dx। आप देखो कॉस स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, वापस वही चीज। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद होगा माइनस, सॉरी, इसके बाद क्या करेंगे, -1/3, -1/3 अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, प्लस का 4/3 लिमिट 0 से π/2, इधर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और ये 4/cos स्क्वायर एक्स होगा 4 sec स्क्वायर एक्स -3 dx। तो इधर हो जाएगा माइनस का पाई और 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा, प्लस का 4/3 लिमिट 0 से π/2, और ये होगा sec स्क्वायर एक्स, डिनोमीटर में क्या लिखोगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, डिनोमीटर में लिखोगे 1 + tan स्क्वायर एक्स -3 dx। क्लियर करिए भाई, यहां से हो जाएगा माइनस का π/6 प्लस, ये आपने डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, देख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स हो गया, और आपको मालूम है डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर की जगह क्या लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स की जगह लिखोगे 1 + tan स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में। तो इधर हो जाएगा 4/3 लिमिट 0 से π/2, और ये होगा sec स्क्वायर एक्स डिवाइड में 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट वाले में 4, 4 का सेकंड वाले मल्टीप्लाई, प्लस का 4 tan स्क्वायर एक्स और -1 dx, सॉरी -3 है, और ये हो सकता है -π/6 प्लस का 4/3 लिमिट 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2 tan x का स्क्वायर, 4 में 3 माइनस होगा 1 + 2 tan x का स्क्वायर और dx। अब तो प्यारा कॉन्सेप्ट हो गया यार, बहुत इजी हो गया। माइनस का π/6 प्लस 4/3, और यहां पर लेट कर लोगे, क्या लेट कर लोगे 2 tan x को t, जब 2 tan x को t लेट करोगे तो 2 sec स्क्वायर एक्स ठीक है, इसको हमने क्या लेट कर लिया, लेट कर लिया 2 tan x को t, तो डिफरेंशिएट करोगे 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 नीचे चला गया बेटा। तो यहां से कह सकते हैं लिमिट चेंज करोगे, जब x 0 है तो t हमारा 0 होगा बेटा, और x π/2 रखोगे तो 10 π/2 इन्फिनिटी होगा, और ये हो गया 1/1 + t स्क्वायर dt हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt/2 हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में कर ले, यहां तक हो गया ना। तो -π/6 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2, सॉरी लिमिट भी तो चेंज करेंगे, लिमिट चेंज हो गई ना, हाँ लिमिट चेंज हो गई, जब x 0 रखोगे तो t हमारा 0 होगा, x π/2 रखोगे इन्फिनिटी के साथ 2 का मल्टीप्लाई इन्फिनिटी होगा, 4/3 0 से पाई, सॉरी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी 1 + t स्क्वायर और dt/2। तो यहां से ये हमारा 2 कैंसिल कर देगा इसको, -π/6 और ये 2/3, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, लिमिट हो गया 0 से इन्फिनिटी, -π/6 प्लस 2/3, और ये अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, और यहां से कह सकते हैं π/6 माइनस रहेगा प्लस 2/3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये होगा 10 π/2, और ये क्लियर हो जाना चाहिए 10 π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यहां से होगा -π/6 प्लस का 2/3, और tan इनवर्स 10 हट जाएगा तो ये π/2 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो इधर हो जाएगा माइनस का π/6 प्लस का π/3,
एलसीएम लोगे 6 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का पाई, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई, और 2 पाई में एक पाई माइनस होगा तो पाई बाई 6। यही हमारा आंसर, आप देख सकते हैं यही हमारा आंसर पाई बाई 6 है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे। 3 क्वेश्चन है, बस पूरा द एंड है, पूरा वीडियो कंप्लीट आज करिए, ब्रेक नहीं करना, पूरा लगातार देखना। खिलाड़ी बनना है तो ऐसा जुनून पैदा करना हो, अधूरा काम नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। लेट करेंगे आई, से लेट करेंगे आई 0 से a रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स प्लस, टच हो गए, से आई लेट कर लिया, आई 0 से a रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। बाई प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी से एक्स की जगह क्या रखेंगे बोलो, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, जहां एक्स एक्स की जगह a माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइड में अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a, और ये a माइनस एक्स डी एक्स। a से a कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइड में रूट a माइनस एक्स प्लस का रूट एक्स डी एक्स। सेकेंड इक्वेशन प्लस एक्स हो जाएगा बेटा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड ऐड होगी, 0 से a, और ये होगा रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, और ये कितना होगा प्लस, ये जब अंदर वाला पोर्शन ऐड करोगे तो यहां पर क्या होगा रूट a माइनस एक्स, और रूट एक्स को पहले लिख दो और रूट a माइनस एक्स बाद में लिख दो। भाई इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। तो i में i को ऐड करोगे, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, सॉरी 0 से a, और यहां पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है, तो ये हो गया रूट एक्स प्लस का रूट a माइनस एक्स, और यहां पर दोनों का एलसीएम सेम है तो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स, और दोनों के दोनों कैंसिल 1। तो इसके बाद कितना होगा, इसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपका 0 टू a है, 1 हो गया, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू a 1 डी एक्स। तो यहां से कैसे कह सकते हैं 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट हो गया 0 टू a, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i इज इक्वल टू स्मॉल a, तो i इज इक्वल टू a बाई 2, ये हमारा आंसर। प्रूव करना है तो हैंस प्रूव्ड लिख देना। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए मॉडुलस के 2 क्वेश्चन हैं, इसके बाद 10th वाला भी मॉड का ही है, तो आइए देखें कैसे होगा बेटा। आपको बता दें मॉड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमारा आने वाला है, उसको जरूर वॉच करिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है 11/4, इसका आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा आप बच्चों को एक बात हमेशा बताते, मॉड का क्वेश्चन सॉल्व तब तक नहीं होगा जब तक मॉड नहीं हटेगा। ये बात इसकी नहीं कि डेफिनेट में पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी कहीं भी मॉड का यूज हो रहा है, चाहे वो लिमिट में पढ़ रहे हैं आप, चाहे फंक्शन में पढ़ रहे हैं, मॉड जब तक नहीं हटेगा क्वेश्चन में दिक्कत आई। तो अब इस मॉड को हटाने का क्या रूल है, रूल ये है कि अगर मुझे ये क्लियर हो जाता है कि जो मॉड के अंदर क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी मॉड के अंदर है, ध्यान दीजिए, जो भी क्वांटिटी मॉड के अंदर है, अगर ये हमारी पॉजिटिव है, कुछ भी लिखा हो तो इसकी वैल्यू वही रहेगी, और अगर ये नेगेटिव है, अगर ये हमारा नेगेटिव है तो ये 2 लाइन जो मॉड हटा के उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा फंडा होता है, ठीक है बेटा। तो बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ये बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा कि कैसे होगा बेटा। देखो इसके लिए हम आपको एक फंडा बताते हैं, इसको आप
यहां पर ऐसे बना सकते हैं और इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स कॉमन आएगा तो क्या होगा, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, इसको वन का स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, ये फैक्टर जीरो पे जीरो होगा, ये एक्स ये वाला क्या रखने पे जीरो होगा, माइनस वन रखोगे एक्स की जगह तो जीरो होगा, ये वाला फैक्टर क्या रखने एक्स की जगह रखने पे जीरो, वन रखने पे जीरो। आप यहां पर बनाओगे माइनस वन, बना भी लोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फेयर में भी कर लेते कोई दिक्कत नहीं। और इस तरीके से चलते हैं, प्लस हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो बस अब कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हमें बता रही है कि ये हमें, अब हम एक काम करेंगे, जितने आपके ये पॉइंट्स हैं माइनस वन से टू, एक्स क्यूब माइनस एक्स, जितने भी, कहने का मतलब ये मॉड के अंदर था ना मेरे बच्चों, ये चीज जो है मॉड के अंदर थी, ये जो है मॉड के अंदर है, तो हम एक प्रकार से कहते हैं कौन कौन से पॉइंट पढ़ रहे हैं। माइनस वन से टू के बीच में एक जीरो पड़ रहा है, एक माइनस वन से तो शुरुआत ही हो रही है। चलो माइनस वन से कहां तक जाओगे, यहां पर जरा समझ लीजिएगा, माइनस वन से जीरो, उसी को लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। फिर माइनस वन और टू के बीच में, ये माइनस वन तो है ही ऑलरेडी, जीरो और वन पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में दो पॉइंट, तो उन पर ब्रेक करना होता है आपको, ठीक है, जो कि नया वीडियो आएगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहा मैंने, ये आपके एक प्रकार से बाउंड्री का काम कर रहे हैं। अगर बहुत डिटेल में देखोगे जब वो वीडियो आएगा तो उससे समझ में आएगा, एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो मॉड होगा मॉड होगा मॉड होगा, मॉड की प्रॉपर्टी तीनों का अलग अलग मॉड करोगे तो ये आप देख सकते हैं कहां कहां पे जीरो हो रहे हैं, उनकी बाउंड्री हो जाती है, माइनस वन वन और जीरो। तो इसलिए हम, वही चीज है इस सवाल के लिए, आप इसको जरा ध्यान, जितने भी पॉइंट्स इनके बीच में पड़ रहे हैं उन्हीं में प्रॉब्लम आती है, तो आप उनमें तोड़ो। माइनस वन से इंटीग्रेशन कहां तक करना है, माइनस वन से कहां तक करना है इंटीग्रेशन टू, तो कौन कौन सा पॉइंट पड़ रहा है, माइनस वन तो है जीरो और वन, पहले माइनस वन से जीरो, फिर जीरो से वन, सॉरी जीरो टू वन, और फिर और ये वही एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, और प्लस वन से टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ये लीनियर नहीं है बेटा, क्यूबिक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ माइनस वन से जीरो के बीच में ये चीज कैसी होगी, अंदर वाली पॉजिटिव, इससे पता चल रहा है प्लस है, इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर देखो पॉजिटिव रहेगी, जीरो से वन के बीच में कैसी वैल्यू रहेगी, निगेटिव, ये वैल्यू हमारी निगेटिव, ठीक है। और वन के बाद, वन से टू का मतलब आप वन के बाद की बात करो कैसा रहेगा, पॉजिटिव है, कहीं तक भी जाओ, वन से फोर तक, वन से सेवन तक, तो वन से टू तक ये हमारा पॉजिटिव, बस क्लियर हो गया, हमारी अंदर की क्वांटिटी से मतलब है। तो अब खत्म, मॉड हट जाएगा, हो जाएगा सवाल, माइनस वन से जीरो, पॉजिटिव है तो मॉड हटा के वैसे लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। इसमें क्या है, नेगेटिव है तो मॉड हटा दीजिए और माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले वाले माइनस मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब, दूसरे वाले माइनस मल्टीप्लाई डी एक्स, और ये पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर वही, देखिए डर पूरा खत्म हो गया, सारे मॉड से हम मुक्त हो गए हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये बना लिया करो, इतना बना लो, ये बस ये ध्यान रखना माइनस वन और टू के बीच में कौन कौन सा, माइनस वन तो यही था, जीरो और वन पड़ेगा इनके बीच, ठीक है। तो माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, वन से टू, एक कार्टून मेथड आएगा उससे बताएंगे, लेकिन ये क्यूबिक के लिए जो मैं बता रहा हूं इसी से कर लो, ठीक है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर डिवाइड में फोर, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू। कार्टून मेथड से हम पूरा मॉड के सवाल को अच्छे से समझाएंगे, तो इंतजार कीजिए, जल्द ही वीडियो आने वाला। माइनस एक्स की पावर फोर डिवाइड में फोर, प्लस एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से वन, प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट हो गई वन से टू। तो क्या होगा बेटा इसके बाद, इसके बाद आप देख सकते हो अपर लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, तो जब ऊपर वाली वैल्यू रखोगे तो जीरो रखोगे तो सब जीरो हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट माइनस वन रखेंगे, माइनस वन की पावर फोर बाई फोर माइनस वन का स्क्वायर बाई टू,
और प्लस इधर रखोगे -1 की पावर 4/4 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट सब जीरो हो जाएगा। 2 रखोगे 2 की पावर 4/4 -2 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1 की पावर 4/4 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। तो बेटा माइनस, और ये कितना होगा, -1 की पावर 4 वो 1 हो जाएगा, ये 1/4 होगा बेटा, और ये भी 1/4 1/2 होगा, सॉरी इधर हो जाएगा -1/4। जरा देख लीजिए -1/4 प्लस 1/2 प्लस इधर कितना होगा, ये 16 होगा, 4 काटेगा 16 को 4 बार, माइनस ये 4 होगा, 2 कटेगा 2 बार, और ये -1/4 और ये प्लस का 1/2। कुछ कट तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो यहां पर कितना होगा बोलो, कि -1/4 प्लस 1/2 -1/4 और माइनस अंदर के प्लस -1/4 प्लस 1/2 और ये कितना है -1/4, सर ये भी तो है -2, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, उसको लास्ट में लिख देते। अब एक करो, 1 2 3, ये 3 -3/4 हो जाएगा, 3 बार है ना, और ये भी 3 बार है, तो प्लस 3/2 हो गया, और प्लस का 2। अब हम 4 एलसीएम ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करो -3, 4 का मल्टीप्लाई करो 2 से कट करेंगे, तो ये 6 और 4 का मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8, 8 में 6 जोड़ोगे 14, 14 में 3 घटाओगे 11/4, ये हमारा आंसर। देख सकते कमाल का क्वेश्चन है, इजी है। लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पूरा द एंड होने वाला है, टॉप 10 क्वेश्चन आपके डेफिनेट के गजब के क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हो। इसमें बेटा ये जो पॉइंट है जीरो बना रहा है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। इसको बस आप ऐसा लिख सकते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, पूरी डिटेल में बात आपको आगे समझा दी जाएगी। आप जानते हो बेटा -1 से 1 के बीच में रहोगे, सॉरी हमें बस ये मॉड में प्रॉब्लम आती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कब हो रहा है, इसीलिए तो देखते हैं, बाकी और कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप ये ध्यान रखिए, इसकी क्वांटिटी की जो वैल्यू है पॉजिटिव रहेगी, ये आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। इफ अगर x -1 से 1 के बीच में रहेगा तो ये हमारी चीज पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव रहेगी तो सर जी वही रहेगा उसकी वैल्यू, ठीक है। और जब जैसी आप 1 से 3/2 के बीच में जाओगे, अगर हम -1 से 3/2 के बीच में रहेंगे, तो यहां पर क्यों कह रहे हैं हम -1 से 1 के, और ये 1 से क्या होगा 3/2 के बीच में रहेगा, तो कैसा रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा, तो -x sin πx। सर ये कैसे क्या हुआ, देखो आप बच्चों को बता दें, -1 से आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, थोड़ा जाना नहीं चाहिए लेकिन चलो बताना पड़ेगा। ये -π से आप 1 रखोगे, आप 1 रखोगे तो यहां पर पाई बनेगा, -1 रखोगे तो -π, यानी ये एंगल -π से पाई के बीच में रहेगा। तो जब वो -π से 0 के बीच में हो रहा होगा तो उस साइन की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी निगेटिव होगा, और उस दौरान एक्स भी तो निगेटिव होगा हमारा, एक्स भी तो -1 से 0 के बीच में, मतलब एक्स आपका -1 से, ये मतलब 0 कब बनेगा, 0 पे बनेगा ना। मेरा कहने का मतलब है -1 रखोगे तो -π बनेगा एंगल, 1 रखोगे तो पाई बनेगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि -π से 0 के बीच में हमारी साइन की वैल्यू निगेटिव आएगी। ये हम नहीं कह रहे, ग्राफ से पता चला, नीचे ग्राफ, तो उस दौरान एक्स भी तो निगेटिव होगा, लेकिन जैसे ही आप 0 से पाई के आगे जाओगे, 0 से आगे मतलब पॉजिटिव,
तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए हम आपके सामने ये बहुत डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती बेटा, ग्राफिकली भी बता सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए, तो आप इसको याद भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई -1 से 1 के बीच में ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, और ये चाहो तो इसको ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्टार्ट करिए क्वेश्चन सॉल्व। -1 से 1 तो क्या होगा, -1 से 3/2 मॉड x साइन पाई x dx, और ये कितना होगा -1 से 1 मॉड x साइन पाई x और dx प्लस 1 से 3/2 मॉड x साइन पाई x और dx। तो बस इतना लिख दीजिए। ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, इसके बीच में कैसा है, निगेटिव है। उसका कारण क्या है, x अगर 1 से पाई से ज्यादा होता है, x जब पाई से ज्यादा होता है, देखो 0 पाई और ये 3π/2 है, 3x 1 पे रखोगे तो पाई होगा, और जब 3/2 रखोगे तो 3π/2 होगा। मतलब एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं, जो हमारा एंगल है जब x 1 रखेंगे तो साइन के अंदर वाला पाई होगा। एंगल ये पाई एक्स की पूरी बात कर रहे हैं, और 3π, और बताओ पाई से 3π/2 के बीच में निगेटिव रहेगा ना, तो x तो आप 1 पॉजिटिव रख रहे हो, बात को समझिएगा, और ये पॉजिटिव है वो निगेटिव, तो इसलिए पूरी चीज ये निगेटिव होगी। कुल मिला के इसे जरा समझिए, बहुत अच्छी सी समझ लिया है आपने तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखो बस इस क्वेश्चन के लिए, क्लास 12th के लिए, ठीक है। आगे मॉडुलस के बहुत डिटेल लेटेस्ट वीडियो आने वाला है, कार्टून मेथड से, उसमें समझाएगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, बहुत ठीक है, अंदर की क्वांटिटी अगर हमारी पॉजिटिव है तो भैया हम उसको वैसे ही लिख देंगे, और यहां पर अंदर की क्वांटिटी कैसी है, अंदर की क्वांटिटी कैसी है, निगेटिव है, तो माइनस मल्टीप्लाई करना, मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, x साइन पाई x और dx, और ये 1 से 3/2। इसमें थोड़ा सा और इसे इजी कर सकते हैं, ये हमारा ऑड फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन में क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है बच्चों, प्रॉपर्टी है, यहां पे लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी। अगर कोई फंक्शन हमारा इवन है, इवन का तरीका क्या है, किसी फंक्शन को इवन चेक करने का क्या तरीका है, समफलन, x की जगह आप क्या रखोगे, -x। एक होता है इवन नंबर, वो अलग चीज है, यहाँ पे फंक्शन है, x के टर्म में लिखा हो तो ये आप पाई -x रख दोगे ना, माइनस, तो ये माइनस बाहर आएगा, दोबारा से वही चीज मिल रही है। तो इवन फंक्शन में क्या होता है कि वो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये डबल हो गया, और 0 to 1, और ये x साइन पाई x dx, 3/2 x साइन, अब ये हो गया, तो यहां पर लिखेंगे 2 टाइम्स, अब IBP लगा दो, इसको आईलेट के द्वारा देखेंगे, आईलेट अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो फॉर्मूला लगा दो IBP का अगर याद है तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब 2 बार लगाना पड़े, है वही, चलो कोई बात नहीं, लिमिट 0 से 1 माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट यानी x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट हो गया 0 से पाई, 0 to 1, ठीक, ये हो गया, इसको बंद कर दीजिए, फिर माइनस, इधर फिर से IBP लगेगा, फर्स्ट और सेकंड लगेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको भी बंद ब्रैकेट करो, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट हो गई 1 से 3/2। सर यहाँ पे लिमिट अलग अलग है ना, लिमिट अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग देख रहे हैं, ये जबकि फंक्शन दोनों सेम है अंदर जिनका इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन लिमिट अलग अलग होने के कारण अलग अलग सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो एक ही साथ ना बना लेते उनको।
माइनस लिमिट हो गई 1 से 3/2 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये हो गया। चलो इसके बाद हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो गया माइनस माइनस बाहर ले लो, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स, माइनस कॉस पाई एक्स, और डिवाइड में पाई, पाई को भी बाहर निकाल दिया, माइनस 1/पाई बाहर आ गया, और ये है एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, माइनस बाहर आ गया, और लिमिट 0 to 1। फिर उसके बाद माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो गया 1/पाई, ये कॉस पाई एक्स, समझ आ गया ना, माइनस कॉस पाई तो माइनस उसका बाहर प्लस कर देंगे, और नीचे से जो पाई वो भी बाहर आ गया, और लिमिट हो गया 0 to 1, माइनस एक्स इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स का, फिर वही आएगा, माइनस बाहर आ गया 1/पाई, और ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स, कॉस पाई एक्स डिवाइड में पाई, पाई को बाहर निकाल दिया, माइनस भी बाहर आ गया 1 से 3/2, माइनस 1 से 3/2 एक्स का 1 होगा, और माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइड में वो भी बाहर निकल, चलो बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो ये आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2/पाई, और अपर लिमिट रखेंगे 1 cos पाई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, अपर लिमिट रखेंगे 1, लोअर लिमिट रखेंगे 0, और ये होगा 1/पाई, इधर इसका इंटीग्रेशन होगा साइन पाई एक्स, और डिवाइड में पाई, पाई को बाहर निकाल दो 1/पाई, पाई बाहर आ गया, और लिमिट हो गया 0 to 1, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/पाई, ये माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट रख दो 3/2 कॉस 3π/2, 3/2 रखने ना इधर भी, तो 3π/2 माइनस 1 रखेंगे तो 1 cos पाई, 1 रखेंगे, ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर एक और आएगा माइनस, और ये 1/पाई, 1 से कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गया, नहीं ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 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 प्लस, फिर एक और माइनस, तो ये 1/पाई, और ये कॉस पाई एक्स का, कॉस पाई एक्स डी एक्स, और पाई तो बाहर निकाल दिया 3/2। ठीक है, अब तो दिखना बंद हो गया होगा, कोई बात नहीं, जो तो आपने इनको तो देखा ही था शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस इसको समझना है लास्ट। इसके बाद इधर कितना होगा, ये आपका -1 होगा, कॉस पाई -1 होगा, 2π हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 1/π² हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे पाई हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, साइन पाई 0 होता, कॉस 3π/2 0 होने के कारण पूरा 0, और ये होगा 1/पाई, और इधर कितना होगा, ये -1 होगा, कॉस पाई -1 है तो ये प्लस 1/पाई हो गया। ठीक है, -1/पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/पाई बाहर आएगा, और साइन पाई एक्स, और लिमिट हो गया क्या 0, 1 से 3/2, तो पूरा 0 हो गया, तो इधर आएगा, इधर कर लीजिए, फिर इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इधर कर लिया जाए, तो इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 2/पाई, ये 0 हो गया पूरा, प्लस 1/पाई, और ये माइनस
1/π², अपर लिमिट रखेंगे 3π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे sin π1 रखेंगे, ये 0 होगा, sin 3π/2 -1 होता है। तो यहां से कह सकते हो, थोड़ा से ऊपर उठा दीजिए, यहां से कह सकते हैं कि 2/π में 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, पाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3/π और ये हो जाएगा -1, तो ये प्लस का 1/π²। ये हमारा आंसर, देखिए ये आंसर लिखा हुआ है 3/π1 प्लस। सर ये आपने ऐसे ही आंसर क्यों, π² एलसीएम भी तो आ सकता है। हाँ आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और वो एग्जामिनर क्या होता, आंसर लेके बैठा होता है, तो जैसा आंसर आ रहा है उसी लिए मैं वैसे ही लिख रहा हूं। बात तो हम भी समझ रहे हैं π² एलसीएम आ सकता है, जेई मेन जे एडवांस थोड़ा ना है, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो बेटा ये ध्यान रखना, हालात चाहे जैसे भी हों, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।